प्लांट 31 मार्च को इनॉग्रेट किया था और आज 4 जुलाई को थर्ड प्लांट इनॉग्रेट करेंगे। और ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 60 वर्षों के इंतज़ार के बाद में आखिरकार भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित हुई है। तो जो 12 प्लांट अप्रूव हुए हैं उसमें से 3 प्लांट आज कमर्शियल प्रोडक्शन में आ गए। इसके अलावा 2 और प्लांट हैं जो कि बहुत जल्दी कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएंगे। और साथ ही साथ आज अहमदाबाद एरिया के बहुत सारे जो रेलवे से रिलेटेड मुद्दे थे उस पर भी सभी अहमदाबाद के हमारे साथियों से बहुत डिटेल में चर्चा हुई और चर्चा के बाद में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने रखूँगा। पहला, ओम नगर में जो अंडरपास बन रहा है उसको आगामी नवरात्रि से पहले कंप्लीट करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। दूसरा, असरवा हमारे अहमदाबाद क्षेत्र का बहुत पुराना बसावट है, बहुत पुराने शहर है और इसके स्टेशन का एक प्रॉपर मास्टर प्लान बना के उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें कि नया एरिया निकाल के असरवा में पूरा नया एरिया निकाल के पूरा एरिया निकाल के इसका डेवलपमेंट किया जाएगा और असरवा एक बड़ा टर्मिनल बनेगा। इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। ये डीआरएम ऑफिस, इसके आगे का एरिया, ये सारा मिला के बहुत प्रॉपर एक अच्छा इसका डेवलपमेंट होगा। तीसरा, अहमदाबाद स्टेशन जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर सहारनपुर की साइड से और सरसपुर की साइड से जो सेकेंड एंट्री और प्रॉपर एक आगा सभी पैसेंजर्स के आने जाने की व्यवस्था करनी है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई और उसमें राज्य सरकार के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई। फिर शाहपुर से अहमदाबाद स्टेशन तक आने के लिए जो फ्लाईओवर का एक प्रस्ताव है उसके लिए भी माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से बात की हम लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर, और उसमें जो जिस तरह से उसका रेगुलेटरी पॉइंट है उसको सब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। और साबरमती स्टेशन में एक्सटेंशन ऑफ द स्टेशन रोड उसका बहुत एक प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी आज चर्चा हुई। लक्ष्य पे भी देखा, मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, एमपी साहब, सभी जिला प्रमुख, सभी साथी आज उपस्थित हैं और सब ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी कुछ समय बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और इस पूरे इन विषयों को आगे। सर, वंदे भारत ट्रेन को लेकर और आगामी समय में और भी यहाँ से कोई शुरुआत होने वाली है लंबे सफर को लेकर, जैसे बंगाल, बिहार या इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पहली सर्विस गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और इस सक्सेसफुल फर्स्ट सर्विस के बाद में वंदे भारत स्लीपर का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। जैसा आपने देखा है, पहले भी शुरू में गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको अच्छे से टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के बाद में सर्विस में लेके आते हैं, सर्विस में लेके आने के बाद में फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ाने का एक सिस्टम इस तरह से रहता है। तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बहुत जल्दी गुजरात में भी वंदे भारत स्लीपर आएगी और देश के हर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि देश के हर राज्य में, हर कोने तक ये नई सुविधाएं पहुँचे। तो आप देखेंगे जब कांग्रेस के ज़माने में शताब्दी आरंभ हुई थी तो शताब्दी गाड़ियाँ 30 साल में जितनी आगे बढ़ी उससे वंदे भारत अगर कंपेयर करें तो 5 वर्षों में वंदे भारत उससे कई गुना ज़्यादा वंदे भारत सर्विसेज है और देश के हर राज्य में जहाँ जहाँ ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है वहाँ सब जगह वंदे भारत पहुँची और अच्छा उसका लोगों ने स्वीकार भी किया है, क्योंकि भी जनता की, पैसेंजर्स की अच्छी है। तो वैसे ही वंदे भारत स्लीपर भी बहुत तेज़ी से है। बुलेट ट्रेन का सर, बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापी से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज़ बाय फेज़ बहुत अच्छे तरीके से 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है।